एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा शाह। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास की पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रही हूँ और मैं आपको इतनी इजी वे में ये एक्सरसाइज कराऊंगी कि आपको डेफिनेटली बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी और मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। बस एक कंडीशन है कि आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर पे पूरा फोकस रखिएगा, इधर उधर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप पढ़ने आए हो तो प्लीज़ पढ़ने पे फोकस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ आए। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज का जो नाम है यानी इस चैप्टर का नाम है वो क्या दे रखा है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, आपने 6th-7th में पढ़ी होगी। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और जो Q की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती। जैसे कि हमने ले लिया जैसे कि 5/4, ठीक है, 5/4 ले लिया। तो 5/4 में क्या है, इसको ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है ना, P/Q के रूप में। और जो Q की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 नहीं है। देखिए 4 है, P/Q के रूप में तो है ये ऊपर वाला P, ये नीचे वाला Q। और जो Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, यानी 0 से ज़्यादा है ना, ये 4 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, वो ही हमारी होती है परिमेय संख्या। जैसे कि मैं ले लेती हूँ 6/3, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। और जो Q की वैल्यू है वो क्या है, 0 नहीं है। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। आप देखिए क्या लेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं, अब मैं बताती हूँ परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी। तो जैसे कि मान लो ले लिया मैंने 1/0। अब आप कहोगे ये P/Q के रूप में तो है, P/Q के रूप में है, लेकिन नहीं, ये P/Q के रूप में तो है लेकिन Q की वैल्यू मैंने क्या बोली थी, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें तो 0 है वैल्यू। तो जब वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, जब वैल्यू 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि आपने ले लिया 2/0, तो 2/0 भी क्या है, ये भी Q नॉट इक्वल टू, देखो हमें क्या चाहिए था, Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 चाहिए थी। अब तो ये 0 आ गई, नहीं ये तो 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है। तो ये नहीं, ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हमारी कभी भी जो वैल्यू होनी चाहिए, हम लिखेंगे नीचे, तो वो नीचे वाली जो वैल्यू है यानी Q की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जैसे कि मैं ले लेती हूँ 5, अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो ये P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। अब Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो यानी क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। आई होप समझ आ गया होगा इतने एग्जाम्पल से। तो अगर नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो देखो, अब देखो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें कुछ गुणधर्मों को समझना पड़ेगा। कुछ गुणधर्मों के अगर आप समझ गए ना, तो आप, मैं इजीली कहते हो भी पूरी एक्सरसाइज ईजिली वे में कर लोगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप आराम से कर लोगे। देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्रम विनिमयता का नियम। देखो क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है, क्रम विनिमयता का नियम कहता है, मान लो आपने 2 संख्या ली, ठीक है, और उन 2 संख्या को उलट दो, तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। कुछ समझ नहीं आया होगा ना, चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने 2 नंबर ले लिए, एक A इंटू B, यानी A को B से गुना किया और मैंने क्या करा, आगे जाके इसको बस B को A कर दिया, मैंने इसको उलट दिया, यहाँ A गुना B था, मैंने B गुना A कर दिया, तब भी हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4x5 और इधर मैंने ले लिया 5x4, ठीक है। तो जब 4x5 है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 20, और 5x4 है, उसका भी आंसर क्या होगा, 20। यानी हम कोई भी 2 संख्या ले रहे और उसको पलट दे, मतलब उसको उल्टा लिख दे, जैसे A गुना B है तो B गुना A लिख दे, तब भी हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। समझ गए, यानी क्रम विनिमयता, यानी क्रम को बस हमें एक्सचेंज करना है और हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। जैसे कि हम ले लेते 3x5 और 5x3, ठीक है। तो देखो 3x5 है, तो 3x5 क्या होता है, 15, और 5x3 क्या होता है, 15। आ गया सेम, समझ आ गया, मेरे को तो लगता है समझ आ गया होगा आपको।
ठीक है, तो ये है क्रम विनिमयता का नियम। आप देखिए, अब दूसरा मैं नियम बताऊंगी आपको, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा गुणात्मक तत्समक में क्या है, अंतर है। देखिए क्या है गुणात्मक तत्समक का नियम। गुणात्मक तत्समक का नियम। देखिए गुणात्मक तत्समक का नियम क्या कहता है? ये कहता है जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर लिया था a गुना b और उसको उल्टा कर दिया था b गुना a, यानी हमने 2 नंबर लिए और उसको उल्टा करके लिख दिया, तब भी हमारा आंसर क्या आ गया, बिल्कुल वही आएगा। लेकिन गुणात्मक तत्समक में क्या है? गुणात्मक तत्समक में मान लो मैं कोई नंबर लेती हूँ, उसका गुणात्मक तत्समक का जो संबंध होगा ना वो 1 से जरूर होगा। जैसे माने मैंने नंबर ले लिया, a को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, a को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, बराबर। चाहे मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे 1 को a से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा जो आंसर होगा वो कैसा आएगा, एकदम बराबर आएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में a और b दोनों अलग अलग नंबर ले रहे थे, a और b, जैसे मैंने 4 और 5 ले लिया। और गुणात्मक तत्समक में हमारा रिलेशन 1 से जरूर होगा, 1 से हमारा गुणात्मक तत्समक में रिलेशन जरूर होगा, ये ध्यान रखना। तो a को जब 1 से गुना करेंगे या 1 को 1 से गुना करेंगे तो बात क्या होगी, बराबर ही होगी। जैसे कि मान लो मैंने 5 को मैंने गुना किया 1 से, तो क्या आएगा मेरा 5, और ऐसे ही मैं 1 को 5 से गुना कर दूँ तो भी क्या आ जाएगा मेरा 5। तो समझ गए गुणात्मक तत्समक क्या है। देखिए क्रम विनिमयता क्या था, किसी 2 नंबर को ले लो और उसको उल्टा कर दो, हमारा आंसर सेम ही होगा। जैसे 4 गुना 5 लिया या 5 गुना 4, हमारा आंसर तो 20 ही 20 आया। इसमें 3 गुना 5 ले लिया, 5 गुना 3 15 और 15 आया आंसर। गुणात्मक तत्समक में क्या है कि हमारा जो रिलेशन है वो 1 से होता है, यानी a को हम 1 से गुना करेंगे, चाहे 1 को a से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा। जैसे 5 को 1 से करो तो भी 5 आएगा, 1 को 5 से करो तो भी 5 आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड रूल समझेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ये थर्ड गुणधर्म है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम, गुणात्मक तो नाम से पता चल रहा है गुणा से कुछ रिलेशन है, ठीक है, और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, यानी उल्टा कर देना उसको, यानी ऊपर है तो नीचे कर दो, नीचे तो ऊपर। यानी देखो एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, जैसे मान लो लिखा है 4/5, ठीक है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको कर दो 5/4, बस 4/5 था, 5/4 हो जाएगा। और इनका जो हमेशा आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है, हमेशा, क्योंकि देखो अभी दिखाती हूँ, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1। यानी मैंने एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 3/8, ठीक है। अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 8/3, 3/8 था, उल्टा कर दिया, 3/8, 3 ऊपर था 8 नीचे, तो 8 ऊपर 3 नीचे, मतलब ये ऊपर था 3, 8 नीचे था, तो ऐसे ही 8 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, बस उल्टा कर दिया, मान लो उल्टा कर दिया, तो भी हमारा आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। समझ गए गुणात्मक प्रतिलोम। अब चौथा समझेंगे हम सहचारिता का नियम। क्या समझेंगे, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, ठीक है। सहचारिता का नियम में क्या है, जैसे कि देख लो मैंने 3, इसका रिलेशन जो होगा, जैसे हमने सब अभी संख्याओं के अंदर 2 नंबर पढ़े, इसमें हमें 3 नंबरों का रिलेशन होगा सहचारिता में। जैसे मान लो मैंने ले लिया a गुना b गुना c, ठीक है, a गुना b गुना c, और क्या होगा इसके इक्वल, जैसे मान लो अब a गुना b गुना c है ना, तो इसमें क्या होगा, पहले तो इसमें b और c में ब्रैकेट लगा होगा, a में नहीं लगा होगा, लेकिन जो बराबर वाला आंसर होगा ना वो भी a गुना b गुना c ही होगा। a गुना, इसमें क्या होगा, a गुना b गुना c है, बस b और c में ब्रैकेट लग गया। इसमें भी ऐसे a गुना b गुना c है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें c बाहर रह जाएगा, a और b पे लग जाएगा ब्रैकेट। समझ में आया। जैसे कि मान लो मैं एक नंबर ले लेती हूँ 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 2 पे ब्रैकेट लग जाएगा, और इसमें क्या होगा 4 और 3 पे, यानी इसमें b और c पे लग गया और उसमें a और b पे लग गया, इसमें c अकेला रह जाएगा और इसमें a अकेला रह जाएगा। वही होता है सहचारिता का नियम। आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण को बताइए। कौन सा गुण, अब आप देखते ही बता दोगे कि इसमें कौन सा लग रहा है। देखो अब मैंने क्या बताया था आपको कि ए है, ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 को ए से करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, वही आएगा। अगर आप करके भी देख लेना, -4/1 इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1 से तो यही तो आएगा 4/5, -4/5। इसको भी करोगे -4/5 ही आएगा। तो यानी करके देख लो दोनों गुना, इसको इससे कर लो, इसको इससे, आंसर सेम ही आएगा। तो यानी ए को चाहे 1 से करो चाहे 1 को ए से करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आता है हमारा। तो ये और इसमें क्या है, इसका जो रिलेशन होता है वो 1 से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है गुणात्मक तत्समक, ठीक है, समझ गए। इसका नाम है गुणात्मक तत्समक। इसका ना हमें बस नाम बताना है देख के, कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए ऐसे कोई भी अगर इसके अलावा भी, तो बस आपको देखना है, पहचानना। मैंने गुणात्मक तत्समक बताया तो आप सोचना दिमाग में, हाँ दीदी ने बताया था कि गुणात्मक तत्समक में कैसा है, 1 से रिलेशन होता है, चाहे 1 को 1 से करो चाहे 1 को 1 से करो, हमारा आंसर सेम ही आता है, तो वो है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड मैंने बताया था ना कि ए को चाहे बी से गुना करो चाहे बी को ए से गुना करो, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा बराबर ही आएगा। अब आप पहले वाले उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें 1 से रिलेशन है, इसमें 1 से रिलेशन, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 1 को छोड़ के कोई भी, जरूर नहीं 1 ही हो। 4 गुना 5 ले लिया मान लो, और 5 गुना 4 ले लिया इसमें, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 20 और 20 ही तो आएगा। तो यानी ये कौन सा नियम है, इसका नियम का नाम है क्रम विनियमता, क्रम विनियमता का नियम, ठीक है। अब थर्ड क्या बताया था मैंने, थर्ड मैंने बताया था आपको गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या था, बस जैसे -19/29 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, 19 बटे ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा आगे, और उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1, तो वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये समझ गए होंगे, अब एग्जाम्पल तो दिया था, ये है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, समझ गए ना गुणात्मक प्रतिलोम, बस उल्टा कर देना है, उल्टा करके हमारा आंसर होगा वो एक ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये है इसमें सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था ना आपको सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, सहचारिता का जो नियम बताया था उसमें क्या था कि ए बी और सी है, ए बी गुना सी, यानी तीनों गुना में इसमें पहले बी और सी ब्रैकेट लग जाएगा, इसमें ए और बी भी ब्रैकेट लग जाएगा बस। तो देखो क्वेश्चन में तुम देख लो कि देखो ए गुना बी गुना सी है, ए गुना बी गुना सी है, इसमें क्या हुआ है बी और सी पे ब्रैकेट लग गया, इसमें ए और बी पे ब्रैकेट लग गया बस, इसमें बी और सी पे लगा हुआ है ना, देख लो ये ए है ये बी है ये सी है, तो बी और सी पे लग गया, और इसमें क्या ए बी सी है ना, तो ए और बी पे, मतलब इसमें बस 2 लास्ट वाले के 2 लग जाएंगे, इसमें पहले वाले के 2 में ब्रैकेट लग जाएगा, बस इसमें पहचान लेना है ऐसे ही, तो ये हो जाएगा सहचारिता का नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बेहतरीन अपने पूरे एफर्ट डाल के आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको लगता है तब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद, और अब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।